वेलकम टू एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। एस.के.आर. स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 18 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 18 जून 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 18 जून 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर हमारे चैनल से जुड़ें और वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर मुकेश शर्मा हो जाएगा। दोस्तों, मुकेश शर्मा IIT कानपुर में सिविल इंजीनियर विभाग के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, और यह वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ भी हैं जो वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कार्य करते हैं और इसी काम के लिए यह जाने जाते हैं। तो मुकेश शर्मा जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म होती है। और WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वो हैं आपके टेड्रोस अथानोम। WHO की स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को, और WHO का मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, आपके महानिदेशक हो गए टेड्रोस अधानोम। स्थापना हो गई आपकी 7 अप्रैल 1948 को, और मुख्यालय हो गया आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और दिवस हो गया विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर ID पहल लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक सोशल मीडिया ने हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट रिपोर्ट इट डोंट शेयर ID पहल लॉन्च की है। दोस्तों, फेसबुक ने यह क्यों किया है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने हेतु रिपोर्ट इट डोंट शेयर ID पहल लॉन्च की है। किस लिए? तो फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने हेतु रिपोर्ट इट डोंट शेयर ID पहल लॉन्च की है, और इसने फेसबुक ने यह पहल इंडिया इनिशिएटिव और साइबर पीस फाउंडेशन अपहरण संगठन के सहयोग से लॉन्च की है। किस संगठन से? इंडिया इनिशिएटिव और साइबर पीस फाउंडेशन अपहरण संगठन के सहयोग से रिपोर्ट इट डोंट शेयर ID पहल लॉन्च की है फेसबुक ने। दोस्तों, फेसबुक ने हाल ही में फ्रीडम टू फीड की शुरुआत भी की थी, जिसमें फेसबुक ने बॉलीवुड एक्टर नेहा धूपिया के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव चैट करके उनसे बात की, और उसी के तहत फेसबुक ने फ्रीडम टू फीड की शुरुआत की, जिसके लिए चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन ने 1098 कॉल नंबर जारी भी किया है। फेसबुक ने फ्रीडम टू फीड की शुरुआत भी की है, और इसी के लिए चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन ने 1098 नंबर भी जारी किया है।
किसके लिए? चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन ने 1098 नंबर भी जारी किया है फ्रीडम टू फीड के लिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको फेसबुक के बारे में भी कुछ और जानकारी दे दूं। तो फेसबुक के इस समय वर्तमान सीईओ कौन है? तो वो हैं आपके मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक के संस्थापक भी मार्क जुकरबर्ग ही हैं। और फेसबुक की स्थापना दोस्तों 2004 में हुई थी, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसका जो संस्थापक हैं और सीईओ हैं वो हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने ही हाल ही में एक घोषणा की, जिस घोषणा के अनुसार उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति प्रदान की। और दोस्तों इसी अनुमति के तहत उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में करीब 700 से ज़्यादा पुलिस में भर्तियां निकाली हैं, जिसमें कि 477 के करीब इंस्पेक्टर की और 244 के करीब पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां हैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। उड़ीसा राज्य सरकार ने यह घोषणा की और इसकी अनुमति भी प्रदान कर दी है। दोस्तों उड़ीसा के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? वो हैं आपके नवीन पटनायक जी हैं, जिन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि देश में सभी को समान अधिकार होना चाहिए। वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुलिस में भर्ती करने हेतु ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यह अनुमति प्रदान कर दी है। तो मुख्यमंत्री हो गए आपके नवीन पटनायक, और गवर्नर हो गए आपके गणेशी लाल, और राजधानी हो गई आपकी भुवनेश्वर। यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक, गवर्नर हो गए आपके गणेशी लाल, और राजधानी हो गई आपकी भुवनेश्वर। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। जी हाँ दोस्तों, केन्या देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, और इस पुस्तकालय का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। इस पुस्तकालय का उद्घाटन दोस्तों केन्या देश ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए केन्या में अहम कार्य और अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए केन्या देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, जो कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया है केन्या देश में। दोस्तों केन्या देश के बारे में कुछ मैं आपको जानकारियाँ दे दूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो केन्या देश के वर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्याता हैं, और केन्या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री रायला ओडिंग हैं, और केन्या देश की राजधानी नैरोबी है, और मुद्रा आपकी केनियन शिलिंग है केन्या देश की। दोस्तों केन्या देश के राष्ट्रपति होगा आपके उहुरु केन्याता, प्रधानमंत्री हो गए आपके रायला ओडिंग, राजधानी हो गई आपकी नैरोबी, और मुद्रा हो गई आपकी केनियन शिलिंग। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है, जो कि यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है देश के लिए कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। दोस्तों राज्य में या अपने केंद्र शासित प्रदेश में इस बात को लागू करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे। इसी बात को पूरे देश में भी लागू करना चाहिए, और जो कि लद्दाख ने यह अपने यहाँ करके दिखाया है कि उसने खुद को
खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। दोस्तों लद्दाख के बारे में मैं आपको जानकारियाँ दे दूँ कि लद्दाख की राजधानी है आपकी लेह और लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल हैं आपके राधाकृष्ण माथुर। और दोस्तों लद्दाख का निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने नियम बनाकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण किया था। लद्दाख के राज्यपाल हो गए आपके राधाकृष्ण माथुर, राजधानी हो गई आपकी लेह और निर्माण हो गया आपका 31 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह बीजाबुटसैट तैयार किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड देश ने ही हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बीजाबुटसैट तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 3 दिवसीय राजा परवा उत्सव की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य में ही 3 दिवसीय राजा परवा उत्सव की शुरुआत की गई है। दोस्तों यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो उड़ीसा के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस दिन भूदेवी को मासिक धर्म होता है, जिसके तहत उड़ीसा की महिलाएं इन 3 दिनों तक तो कोई भी कार्य नहीं करती हैं और चौथे दिन स्नान किया जाता है। उड़ीसा के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इन 3 दिनों में भूदेवी को मासिक धर्म होता है। इसी मासिक धर्म के तहत उड़ीसा की महिलाएं इन 3 दिनों के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं करती हैं और चौथे दिन स्नान किया जाता है उड़ीसा के महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 दिवसीय राजा पर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, विश्व दाता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें। और दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है आपका इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर है आपका केन्या और तीसरे स्थान पर है आपका नाइजीरिया। और दोस्तों विश्व दाता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह है चैरिटी एंड फाउंडेशन जारी करता है। दोस्तों चैरिटी एंड फाउंडेशन विश्व भर में दान देने के लिए और कमज़ोर समुदायों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है चैरिटी एंड फंड्स। और यह है यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। स्थान पर आपका इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर केन्या, तीसरे स्थान पर आपका नाइजीरिया। और यह रिपोर्ट चैरिटी एंड फाउंडेशन जारी करता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जून को। जी हाँ दोस्तों, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। दोस्तों इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और मरुस्थल के बारे में लोगों को जागरूकता देने के लिए 17 जून 1994 को इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो इसका शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1994 में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है
दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। जी हाँ दोस्तों, सत्य नडेला जो कि वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कौन हैं, तो वो हैं आपके सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन भी सत्य नडेला को ही बना दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं आपके बिल गेट्स एंड पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन कौन हो गए, तो वो हो गए आपके बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला हैं। कौन है, सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन में है। कहाँ है, रेडमंड वॉशिंगटन यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन बने हाल ही में, तो वो बने आपके सत्य नडेला। संस्थापक हो गए आपके बिल गेट्स एंड पॉल एलन और स्थापना हो गई आपकी 4 अप्रैल 1975 को। और वर्तमान सीईओ सत्य नडेला हो गए आपके और मुख्यालय हो गया माइक्रोसॉफ्ट का रेडमंड वॉशिंगटन यूएसए में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दोस्तों, नाटो के अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म होती है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसके सैन्य समिति के अध्यक्ष स्टुअर्ट प्रिच हैं नाटो के। और नाटो के जो आपके महासचिव हैं वह आपके जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। नाटो के महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों नाटो की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो में वर्तमान समय में 30 सदस्य देश हैं, जिसमें कि आपका अंतिम जो 30वां सदस्य देश है वह आपका मैसिडोनिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पर, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 की आयोजित किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय हो गया आपका ब्रुसेल्स। सैन्य समिति के वर्तमान अध्यक्ष हो गए स्टुअर्ट पिच और आपके महासचिव हो गए जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और इसकी स्थापना हो गई आपकी 4 अप्रैल 1949 को। और इसके सदस्य देश हो गए आपके 30 और आपका अंतिम सदस्य देश हो गया मैसिडोनिया। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 18 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।